नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार की जिसमें विज्ञान, हमारी संस्कृति और जिंदगी सब कुछ एक साथ मिल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मकर संक्रांति का मतलब क्या है? छुट्टी का दिन, पतंगबाजी, तिल गुड़ के लड्डू, यही सब ना। पर क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज भी छिपा है? तो इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? वो मिलता है सितारों और ग्रहों की दुनिया में, यानी खगोल विज्ञान में। यहीं से इस त्योहार की असली कहानी शुरू होती है। तो असल में मकर संक्रांति जो हम हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं, वो सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये तो आसमान में होने वाली एक बहुत ही खास घटना का जश्न है। और वो घटना क्या है? वो है सूरज की यात्रा। देखिए, इसी दिन हमारा सूरज धनु राशि यानी सैजिटेरियस से निकलकर मकर राशि मतलब कैप्रिकॉर्न में एंट्री लेता है। और बस सूरज के इसी राशि बदलने को ही तो मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ग्रहों की चाल तक ही सीमित नहीं है। इस खगोलीय घटना का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। ये मामला सिर्फ साइंस का नहीं, स्पिरिचुअलिटी का भी है। दरअसल मकर संक्रांति से ही उत्तरायण शुरू हो जाता है। अब ये उत्तरायण क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सूरज अब अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू कर रहा है। और आसान भाषा में समझे तो अब से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगेंगी, मतलब ज्यादा रोशनी और कम अंधेरा। और ये समय इतना खास क्यों है? अंदाजा लगाइए। हमारे वेदों में इसे देवताओं का दिन या देवताओं का समय कहा गया है। और तो और महाभारत की कहानी याद है? भीष्म पितामह जो इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ बाणों की शैया पर लेटे थे, उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने के लिए इसी उत्तरायण के शुरू होने का इंतजार किया था। सोचिए कितना पवित्र होगा ये समय। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद और यजुर्वेद साफ साफ कहते हैं कि सूरज ही जीवन का आधार है, जीवन का स्तंभ है। और ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? सूरज के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं। तो ये त्योहार असल में प्रकृति और इंसान के बीच के उसी गहरे रिश्ते का जश्न है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। वो सारी परंपराएं जो हम इस दिन निभाते हैं, उनके पीछे भी कमाल का विज्ञान छिपा है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, मकर संक्रांति पर हम सब पतंग क्यों उड़ाते हैं? भाई, क्या ये सिर्फ काई पोछे चिल्लाने और मजे करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपा है एक सीधा साधा हेल्थ सीक्रेट। सोचिए, जनवरी की ठंड में जब हम घंटों छत पर रहकर पतंग उड़ाते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर सीधी धूप लेता है। इससे हमें मिलता है फ्री का विटामिन डी, और यही विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाता है ना कमाल की बात? और ये पतंगबाजी की परंपरा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। खासकर गुजरात में तो इसे उत्तरायण के नाम से इतने बड़े लेवल पर मनाया जाता है कि पूरा का पूरा आसमान लाखों पतंगों से भर जाता है। एक देखने लायक नजारा होता है वो। अच्छा, पतंगबाजी तो हो गई। अब बात करते हैं खाने पीने की। तिल और गुड़ के लड्डू क्यों खाते हैं इस दिन? इसके पीछे भी लॉजिक है। आयुर्वेद के हिसाब से तिल शरीर को देता है ताकत और गुड़ देता है एनर्जी और गर्मी। अब कड़ाके की ठंड में शरीर को और क्या चाहिए? तो ये सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एक तरह का विंटर सुपरफूड। तो ठीक है, हमने खगोल विज्ञान समझ लिया, अध्यात्म समझ लिया और परंपराओं के पीछे का विज्ञान भी जान लिया। पर सवाल यह है कि आज की हमारी इस फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में ये त्योहार हमें क्या सिखाता है? देखिए, ये त्योहार हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। पहली, प्रकृति के साथ मिलकर चलो, उसके खिलाफ नहीं। दूसरी, अपनी सेहत को हमेशा सबसे ऊपर रखो। और तीसरी, जैसे सूरज अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही जीवन में आने वाले बदलावों को खुशी खुशी अपनाओ। बदलाव ही जीवन का नियम है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक छुट्टी या एक त्योहार का दिन नहीं है। ये तो विज्ञान, संस्कृति और जिंदगी जीने के सही तरीके का एक खूबसूरत संगम है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक अकेला त्योहार हमें इतना कुछ सिखा सकता है, तो जरा सोचिए, हमारी प्रकृति और हमारी दूसरी परंपराओं के खजाने में अभी और कितने गहरे राज और सबक छिपे होंगे।